देखो जी, क्या समझ आया क्वेश्चन नंबर 1 से? किसकी परसेंटेज निकालनी है? और ध्यान से पढ़ो, वो एक ही बात होती है। मैं कुछ और चाहता हूँ, लेकिन लंच नहीं खाना, चाय पीनी है। अरे भूख नहीं लग रही है, हैवी नाश्ता किया था, वो चाय पी दिया, सिर बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद मांग लूंगा, खुद मांग लूंगा, अभी मन नहीं हो रहा, मांग लूंगा। नहीं नहीं, वो चाय ठंडी हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं। अरे अभी पहले चाय दे दो, सिर बहुत दर्द हो रहा है। एक 0.24 ग्राम का सैंपल ऑफ कंपाउंड है ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन, मतलब एक कंपाउंड उसमें Br होगा और O होगा, और उसका मास कितना है? कंपाउंड किसका किसका है? ठीक है जी। अब इसमें बोरॉन अकेला कितना है? मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं, बोरॉन प्लस ऑक्सीजन जब मिला होगा तो उसका कंपाउंड बन गया होगा। बोरॉन कितना था? भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ठीक है ना, वो कह रहा है कि लेफ्ट और राइट का मास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब वो पूछ रहा है कैलकुलेट की परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट, कितना परसेंट बोरॉन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। तो बोरॉन की परसेंटेज मैं निकाल के दिखाऊंगा, ऑक्सीजन की तुम निकाल। तुम्हें वैसे पता है परसेंटेज निकालते हैं कैसे? जैसे मान लो आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, तो उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? पर आपको ये पता है कि खाली मैथ्स की परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अब सुनो, मैं बोरॉन की परसेंटेज निकालता हूँ, परसेंटेज ऑफ, वो मैं यहाँ निकालूंगा, फिर आप नीचे क्या निकालोगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बोरॉन का मास कितना है? अपॉन टोटल मास। बोरॉन का मास अपॉन टोटल मास कितना है? इनटू 100। इसका डेसिमल डालूंगा तो क्या होगा? नीचे 3 जीरो आएंगे, दिख रहा है? डेसिमल के बाद कितने प्लेस है पता है? इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस है? तो ऊपर कितने आ जाएंगे? ऊपर का नीचे आता है, नीचे का ऊपर आता है। अब क्या बन गया? 96 अपॉन, अब ये 2 से 2 कट गए, 1 से 1 कट गया, 10 बचा। अब इसकी कटिंग वटिंग करेंगे, जो कर करा के मेरे पास आंसर आ रहा है 40%। रेस्ट 60% होगा, पर निकाल के दिखाओ। ऑब्वियस बात है ना, अगर पूरे कंपाउंड में 40% ही है तो ये कितना होगा? और तुम्हें निकाल के दिखाना पड़ेगा ऐसे। वाओ, ये ज्योमेट्री थोड़ी है, निकाल के दिखाओ जी। यहाँ क्या लिखूं पहले बताओ, चल बताओ क्या, यहाँ क्या लिखूं? तू बता मंजोत, तू बता यहाँ क्या लिखूं? 0.14, और सबर रखना अपॉन में, ये जैसे किया वैसे तो करना है। 1000, चल छोड़, नहीं ये क्या देखा तूने? कुछ देखा ही नहीं बोर्ड पे क्या चल रहा है? मैंने इसकी परसेंटेज कैसे निकाली है? ये अपॉन टोटल इंटू 100। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालूंगा भाई? मैं पूछ रहा हूँ इसकी परसेंटेज बोरॉन की कैसे निकाली है? ये बोरॉन अपॉन टोटल, तो ऑक्सीजन की कैसे निकालूंगा? 0 पॉइंट, ऊपर क्या लिखूंगा? 1.4 है वो। ढंग से बोलना, घबरा क्यों रहा है? क्या लिखूं? 144 अपॉन 24 इंटू, निकाल के दिखाओ सब लोग।
हाँ आ रहा हूँ। सर मैंने स्पीड टाइम वाले कुछ क्वेश्चन देखे थे जिसमें कि डिस्टेंस है वो 5 मिनट्स में या 5 सेकंड्स में इतना ट्रैवल करता है तो उसकी 5x ले लेते हैं। तो सर वैसे तो हम बिना उसके भी कर सकते हैं। बिना उसके भी कर सकते हैं। इनको तो अपने तरीके से करना। हमको स्पीड से टाइम के डिस्टेंस मेन चाहिए होता है। स्पीड टाइम तो उससे निकल ही आएगी हमारी। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री डिस्टेंस निकाल के दे रही है। कितना आंसर आ रहा है? पानी तेरी फी पेंडिंग है इस क्वार्टर की। अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 22 20। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ तो पी डिवाइड से नहीं, ये भी इंटू रेशो। हाँ तो पी निकल आएगा अगर ये और भी पता हो तो। क्यू डिवाइड डी सी एन रेशो 4:1। ठीक है। प्रूव दैट ओ सी इज हाफ ए बी ओ है। यार ये उससे हो जाएगा। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी से नहीं हो रहा। हाफ ओ ए सिमिलैरिटी से होगा। ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर। हाँ ओ ए रोल से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। इसकी दो साइड्स का तेरे को कुछ रेशियो हल्का सा ट्राई करो, सिमिलैरिटी से होगा ही होगा। तो जहाँ तक मेरे को आइडिया सिमिलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ही नहीं है। पर वो ए बी और कोऑर्डिनेट्स तो है ही नहीं हमारे पास। बिना कोऑर्डिनेट के कैसे होगा? सिमिलैरिटी तो हो ही जाएगा, बड़े प्यार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 44.5 आ रहा है इसके ऊपर तो पता चलेगा। क्या 44.5 आ रहा है। इससे बड़ा देखो ना, ये तो रहा सब 60 वाला n/2 CCF में देखते हैं ना मीडियन के लिए। इससे बड़ा कौन सा है? वो आपका। तो पॉइंट से क्या मतलब, से बड़ा 60 है कि नहीं? फिर मीडियम क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है तू चुप, बाकी लोग। करना कैसे है वो बताना है, रीड करने को नहीं बोला। करा दिया था ना मैंने क्वेश्चन, याद है कुछ? कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है रिएक्ट करने का? 3:8 हाइड्रोजन वाटर का होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 3:8। और फिर कितनी CO2 बनेगी? अगर 3 कार्बन 8 ऑक्सीजन मिलेगी तो कितनी बनेगी, कितने ग्राम? 11 ग्राम। आपको 3 कार्बन दिए और 50 ऑक्सीजन दी है। क्वेश्चन ये बता रहा है कि 3 ग्राम कार्बन प्लस 8 ग्राम CO2 कितनी बनती है? तो रेशियो कितनी आ गई? 3:8। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कि जब भी रिएक्ट होंगे सेम रेशियो में रिएक्ट होंगे। अब वो कह रहा है कि कार्बन मैं 3 ग्राम दे रहा हूं आपको, ऑक्सीजन कितनी दे रहा हूं? 50 ग्राम। तो कितनी बनेगी? 53 ग्राम। नहीं, हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कहता है कि 3 ग्राम कार्बन ही हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है, उसके ऊपर नीचे रिएक्ट। तो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम से तो क्या हो जाएगी? रिएक्ट। और बनाएगी कितनी? बचा कितना? ये क्या हो जाएगी? अनरिएक्टेड। ये रिएक्ट ही नहीं होगी। क्लियर हुआ? याद है मैंने करा रखा कॉपी में। किसके इस चैप्टर के और ग्रेविटेशन के नोट सबसे बढ़िया बने हुए, बहुत अच्छी राइटिंग में तेरे बने। कॉपी है इस बार ग्रेविटेशन की, बढ़िया है। मेरे को एक दिन के लिए चाहिए, कल तक फोटो कॉपी कर लेगा? इसकी कॉपी से फोटो कॉपी कर ले, ये चैप्टर वो चैप्टर। पिछले से को मैं इसी कॉपी दे दूंगा बाद में भी। तेरे सारे नोट्स कंप्लीट है ना? तू साल खत्म होगा रिश्ते दे दे मेरे को, तू और बानी, तू 2 बच्चों को बोला मैंने, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, ये बचा है 4।
स्टार्टिंग से कराऊंगा, चिंता मत कर। 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 तो कराया मैंने क्लास में। चलो फिर एक इसी बात पे यश से पूछते हैं। यश, लाइम का फॉर्मूला, नीचे नहीं देखना, लाइम का फॉर्मूला तो ही था ना, लाइम वाटर नींबू लेमनेड। सोडियम तो है ही नहीं कहीं। कैल्शियम स्प्रीट क्विक लाइम का फॉर्मूला, लाइम क्विक लाइम एक ही बात, लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड तो कुछ होता ही नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। लाइम वाटर और स्लेट लाइम एक ही बात है। लाइम लिखवाया नहीं कॉपी में मैंने, लाइम एंड क्विक लाइम एक बात है, लाइम वाटर और स्लेट लाइम और लाइम स्टोन वो क्या है, कहाँ प्राप्त होता है ये, मार्बल, चौक, एगशेल। ये भूलना नहीं है, पूरी 10th में हर चैप्टर में है ये, पूरी 10th में। अब स्कूल में लाइम आ जाएगा तो क्या नींबू लिख के आओगे? साइंस में लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम CaO। अब आप लोग अभी के अभी क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा ना मोलर मास, उसको काटो और लिख दो मॉलिक्यूलर मास। मोलर तो सिलेबस में ही नहीं है ना आपके, मॉलिक्यूलर क्या मतलब, वो गलती से रह गया क्वेश्चन। आप क्या निकालोगे, अभी के अभी निकालोगे, मेरे को बताओगे, मैं सबसे आंसर पूछूंगा। आता निकालना, निकालो फटाफट।